हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल नेहा शर्मा रियल ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे एकदम भले चंगे से होंगे। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 10:30 बजे, क्योंकि सब लोग चले गए हैं, बच्चे चले गए स्कूल कब के ही, हस्बैंड जी भी गए अपने ड्यूटी पे और मैं बस आप लोगों के सामने आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था। फ़ोन में बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है, एकदम बैटरी नहीं है, फिर भी मैं चार्जिंग पे लगा करके वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों से बात किए बगैर रहा नहीं जाता है। तो मैं आप लोगों से बातें करने आ गई हूँ और मैं काम करूँगी और आप लोगों के साथ बातें भी करूँगी। तो अभी ना घर में क्लीनिंग का काम बाकी है करना, क्योंकि इन लोगों के चले के जाने के बाद 10 साढ़े 10 बजे मेरा वीडियो जाता है ना, तो वीडियो का काम आधा सुधा बाकी रह जाता है। रात में मैं पूरा नहीं ख़त्म कर पाती हूँ। वॉइस ओवर का काम हो गया, एडिट तो कर लेती हूँ, मगर वॉइस ओवर मैं सुबह इन लोगों के जाने के बाद ही करती हूँ। तो वही सब काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं वीडियो शुरू की हूँ। और पूजा मुझे करना नहीं था, तो नहाई भी नहीं थी, तो मैं सोची कि अब क्लीनिंग के कपाट शुरू कर देती हूँ। तो बस वही कमरे में लग चुकी हूँ झाड़ झूड़ करने में। और बच्चे और ये लोग जब चले जाते हैं ना, तो बिस्तर की हालत ऐसी ही होती है, सारा चीज़ इधर उधर फैला सेट कर दूँगी। और थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, जो कमरा है ना, बस थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। और फिर जब बच्चे आ जाते हैं फिर से वैसे ही गंदा हो जाता है। तभी बस मैं फटाफट अपने घर के काम में लगी हूँ। और मेरे प्यारे साथी जो लोग भी चैनल पे पहली बार अगर जुड़ रहे हैं, मेरा वीडियो पहला बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब लोग सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ में। डेली मैं आप लोगों से मिलती हूँ 10:30 बजे दिन में, और डेली मैं ब्लॉग डालती हूँ। कभी कभी गैप हो जाता है, और जिस दिन गैप होता है ना, मुझे भी मन नहीं लगता है, आप लोगों से बात नहीं होती है। तो अभी फिर ये ना शुक्रवार के दिन का वीडियो है, और शनिवार के दिन मैं व्लॉग नहीं डाल पाई, मेरा थोड़ा सा तबीयत जो है वो हल्का फुल्का गड़बड़ा गया था, तो इसी वजह से वीडियो एडिट ही नहीं हो पाया, तो फिर मैं डाल भी नहीं पाई। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे साथी हैं, मुझे पता है सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं मेहनत करूँगी और आप लोगों का साथ रहेगा, सपोर्ट रहेगा, प्यार रहेगा, तो बस हो सकता है थोड़ी बहुत मेरी भी मदद हो जाएगी। और यहाँ पे फटाफट मैं काम में लगी हूँ। और बस वही बिस्तर झाड़ने के बाद देखती हूँ, धोने वाले जो कपड़े होंगे ना, वो उठा करके रखूँगी बाहर धोने के लिए, बालकनी में रख दूँगी। और जो धोने वाले कपड़े नहीं होंगे, इधर उधर रख देते हैं ना, बच्चे हो गए या हम लोग ही रख देते हैं, बड़े लोग भी रख देते हैं, तो उन सबको सेट करके उसके बाद मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। एक बार और सुबह में झाड़ू लगाई थी। सुबह जब उठती हूँ तो सबसे पहले झाड़ू ही लगाते हैं, मतलब बोलते भी हैं बड़े बुजुर्ग की बासी घर अंगना में पहले खाना नहीं बनाना चाहिए। तो सुबह उठते पहले हम हाउस वाइफ का यही काम होता है कि पहले झाड़ू ही लगा दें। तो और सुबह मैं एक बार झाड़ू लगाई थी, मगर बाहर बाहर ही लगाई थी, अंदर नहीं लगा था, क्योंकि अंदर फर्श पे नीचे बिस्तर लगी हुई थी ना, इसी वजह से। तो अभी मैं फिर एक बार फिर से झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू तो पता ना दिन में 3 बार 4 बार भी लग जाता है कभी कभी, मगर 3 बार तो एकदम पक्का है कि 3 बार लगेगा ही तो लगेगा। और अभी देखिए मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन भी वैसे ही था, क्या हुआ था ना कि खाना बनाई, सब लोग इधर उधर गए, मैं भी थोड़ा सा नाश्ता करके और बस वही वीडियो के काम में ही लग गई थी। तो बस कुछ हुआ ही नहीं, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो अब सब मैं आपके सामने ही करूँगी। तो किचन क्लीन करने के लिए सबसे पहले वो जो कढ़ाई में सब्जी वगैरह है, मटर पनीर नहीं, बस पनीर की सब्ज़ी बनाई थी सुबह बच्चों को देने के लिए। आलू और बीन्स की भुंजिया बनाई थी, और फिर उसके बाद पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी। तो वही कढ़ाई खाली कर दूँगी। और सुबह के टाइम जो मैं कुछ बनाई थी उसका वीडियो वगैरह शूट ही नहीं की थी, तो बस अभी से कर रही हूँ। और पता है क्या हुआ, जैसे ही मैं किचन में आई हूँ तो मुझे याद भी आ गया, आप लोगों से बताती हूँ। पनीर जो था ना, तो कच्चा पनीर ही मैं थोड़ा सा रख ली थी कटोरी में, बस 2 पराठे के लिए। मेरा मन किया कि 2 पराठा सेकूँगी और चाय बना लूँगी, तो मेरा नाश्ता हो जाएगा और मैं वही खा लूँगी। मगर मतलब रख करके कटोरी में पनीर, और मैं ढक कर रख दी थी कटोरी में। और फिर क्या हुआ कि किचन का जो गेट था वो खुला ही रह गया, मतलब कुंडी नहीं बंद की थी। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि बिल्ली आकर के कुछ खा जाए। और मैं जा कर के लग गई फ़ोन में अपना काम करने वीडियो का, और फिर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। हाँ, इतना ध्यान था कि मैं पनीर रखी हूँ, मुझे पराठे बना करके खाने हैं, और काफ़ी देर से सोच रही थी मैं पराठे खाऊंगी पनीर के। और सारा किए कराए पे मतलब पानी फिर गया, और सोचे का हुआ का। और जब मैं सारा वीडियो का काम एडिट वगैरह करने के बाद जब किचन में आई देखने कि अब जा रही हूँ पराठे सेक लूँगी, तो कटोरी देखी तो पूरा खाली था। तो मैं समझ गई थी कि चोर ले गया भाई। सबसे बड़ा वाला तो बिल्ली ना सारा पनीर खा चुका था।
और कटोरी में बस थोड़े थोड़े पनीर के छोटे से टुकड़े एकदम से थे, मतलब जो होता है ना खाने के बाद जूठा छोड़ देते हैं वही, तो जूठा छोड़ दिए थे खा करके। ये हुआ था मेरे साथ, बताइए। आजकल मेरे साथ जितना भी हो रहा है ना, सारा उल्टा पुल्टा ही काम हो रहा है। सोचती हूँ कुछ और होता कुछ है, बस यही चल रहा है। और अभी उसके बाद में पोछा लगा लूँगी। पोछा आज हाथ से ही लगेगा क्योंकि शुक्रवार है ना, बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं लगाती हूँ तो थोड़ा सा फर्श मुझे लगता है कि ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसीलिए मैं हाथ से ही पोछा लगा लेती हूँ शुक्रवार के दिन। और पोछा लगाते समय गुस्सा ना आए, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब भी पोछा लगाती हूँ ना इतने सारे बाल निकलते हैं पोछा में फंस करके कि मेरा ना एकदम मूड ही ख़राब हो जाता है। पोछा लगाते रहती हूँ, मुझे गुस्सा आते रहता है, सच बता रही हूँ, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा फंसता है। और बच्चे हैं ना छोटे छोटे, ये लोग कभी इधर बाल कंघी करेंगे उधर कंघी करेंगे तो गिर ही जाता है। और मैं भी मतलब मेरे भी बाल झड़ रहे हैं। कंघी तो मैं बाहर के साइड ही करती हूँ और उठा लेती हूँ, मगर बाल जो है ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। ऐसे हाथ थोड़ा सा बाल पे फेरती हूँ, बस बाल टूट जाते हैं, इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है किसी दिन ना गंजा ही ना हो जाए बाल झड़ते झड़ते। और अभी बस पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे, फटाफट पूरे घर में पोछा लगा दूँगी। मैं पूरे घर का वीडियो नहीं बनाई थी, सच बताऊँ, क्योंकि क्या बनाऊँ समझ में ही नहीं आता कहाँ कहाँ फ़ोन सेट करूँ। क्या था ना कि मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगाई थी और ट्राईपॉड में सेट कर दी, तो जहाँ बोर्ड था ना वहीं पे मैं चार्ज पे लगा करके और सेट करके वीडियो बना रही थी। और जहाँ बोर्ड नहीं था वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि फ़ोन में बैटरी बिल्कुल भी नहीं था, 4% या 3% था, उतने में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और अभी देखिए दरवाजे वगैरह भी पोंछ दूँगी, क्योंकि दरवाज़ों को भी ना हफ्ता दिन में एक बार इनको नहवाना पड़ता है, धूल बैठ जाते हैं दरवाज़ों पे, तो वही मैं सारा अभी क्लीनिंग कर लेती हूँ। और अभी पूरे फ्लोर पे पोछा भी लग चुका है। मैं नहा ली हूँ। कपड़ा धुलने के लिए रह गया, क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर नहीं था, सरफ नहीं था, थोड़े से सरफ थे और कपड़ा ज़्यादा था। तो अभी जब मैं बच्चों को स्कूल लेने जाऊँगी ना दोपहर में, तो उस टाइम पे सरफ लाऊंगी, तो फिर बाद में शाम तक कपड़े धुल लूँगी। तो वैसे ही कपड़ा रख करके और मैं नहा ली हूँ। बस नहाने के बाद थोड़ा सा जो है वही मैं बस एलोवेरा जेल ही लगाती हूँ, क्रीम बहुत कम लगाती हूँ। ऐसा होता है कभी 15 दिन पे 10 दिन पे ऐसे क्रीम इस्तेमाल होता है, नहीं तो एलोवेरा जेल सिंपल डेली में यूज करती हूँ और वही मुझे सही भी लगता है। और वही बस नहाने के बाद एलोवेरा जेल लगाई हूँ, थोड़ी सी बिंदी हल्की सी लिपस्टिक वगैरह लगा करके बाल में कंघी बाहर करके आई हूँ और फिर से एक बार सुलझा लेती हूँ। उसके बाद वही सिंपल सा क्लेचर वगैरह लगा लूँगी। और अभी मैं अपना दवाई का तीसरा खुराक ले रही हूँ और ये 25 बूंद वाला ही है, जो कि मैं बच्चों से निकालने के लिए बोलती हूँ ना, वही आज मुझे निकालना पड़ रहा है क्योंकि टाइम ओवर हो रहा था ना। और मैं काम करते करते बीच में 2 डोज, मतलब 2 तरीके का और दवाई होता है, वो मैं ले ली थी और ये तीसरा रहा था। तो मैं सोची अब नहा करके ही उसके बाद लूँगी, क्योंकि पोछा लगाने के बाद ना फिर कमरे में जाने का मन ही नहीं करता है।
तो बस वही अपना यहाँ दवाई पीऊँगी आराम से बैठ करके, और थोड़ा देर तक मतलब तसल्ली से थोड़ा बैठूँगी। उसके बाद फिर और भी जो काम होगा वो कर लूँगी। फिर टाइम हो जाता है दोपहर का, तो फिर बच्चों को लेने जाओ, फिर उधर से आने के बाद बच्चों को खाना पीना, काम तो लगा ही रहता है, कभी नहीं ख़त्म होने वाला है। तो जैसे बोलते हैं ना कि जब तक जान है तब तक जहान है, तो जब तक जान है तब तक काम भी है। तभी वही मैं दवाई पी लेती हूँ। और बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार रहता है और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ना। मैं वीडियो अपलोड करने के बाद देखते रहती हूँ कमेंट आया है कि नहीं है। और नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा थोड़ा सा भी तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय गाइस।